हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की वीर भूमि पर अनेक योद्धा हुए हैं जिनके शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ता रहा, जिनको हम जुंजार के रूप में पूजते हैं। आज भी उनके स्थान पर असंख्य लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, शीश झुकाते हैं। ऐसे ही मैं आज आपको एक और जुंजार जी के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही वीर पराक्रमी हुए, जिनका शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ता रहा। तो आइए दोस्तों, पूरा आपको घटनाक्रम बताता हूँ, साथ ही साथ उनसे जुड़ी और रोचक जानकारी भी आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, झालावाड़ और मध्य प्रदेश की सीमा के पास में एक उस जमाने में छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण रियासत हुआ करती थी जिनका नाम था गांगरोड़। गांगरोड़ बहुत प्रभावशाली रियासत थी। वहाँ चौहान वंश के अचल दास खींची राजा थे, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा थे। उनका शासनकाल 1410 से लगा करके 1423 ईस्वी तक रहा। उस समय मांडू मुसलमानों की बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। मांडू बहुत प्रसिद्ध रियासत थी। वहाँ का होसंग शाह था, वो सुल्तान था जो बहुत ही क्रूर था, महत्वाकांक्षी था, और गांगरोड़ का जो प्रभाव था वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसको ये गांगरोड़ खटक रहा था, इसलिए एक सेना के साथ में उसने गांगरोड़ पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा थी कि यहाँ जो चौहान वंश का शासन है उसको समाप्त किया जाए और मुगलों का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया जाए। अचल दास खींची की शादी हुई थी मेवाड़ में, और मोकल की पुत्री लाल कंवर, जिनको लाला मेवाड़ी के नाम से जाना जाता है, वो राणा कुंभा की बहन थी, मोकल की पुत्री थी। उनकी शादी हुई थी अचल दास खींची के साथ में। तो उन्होंने सहायता के लिए, मदद के लिए वहां पर दूत भेजा मोकल के पास में कि मांडू का सुल्तान गांगरोड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, आप मदद के लिए आए। लेकिन दोस्तों, जब समय खराब होता है तो सब काम उल्टे ही होते हैं। तो वहां पर दूत पहुंचा, उससे पहले ही मोकल की चाचा और मेरा ने मिलकर के हत्या कर दी। जो मैंने एक वीडियो में उनकी पूरी घटना बताई है, मोकल की वहां पर हत्या कर दी गई। तो वहां से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। अब सुल्तान ने आकर के गांगरोड़ के दुर्ग को घेर लिया, और घेरने के बाद में काफी समय तक वहां पर वो बैठा रहा, लेकिन उस दुर्ग को जीत नहीं पाया। तो दोस्तों, मुगलों की, मुसलमान आक्रांताओं की हमेशा नीति रही थी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, और वो विजय प्राप्त करना चाहते थे। आखिरकार एक धोबी के माध्यम से उन्होंने तालाब था जहां से पानी सप्लाई होता था, पीने की व्यवस्था होती थी पानी की, उसके अंदर गो मांस मिला लिया। और इस प्रकार से गो मांस मिलाने के बाद में, गो का रक्त और मांस मिलाने के बाद में वो पानी हो गया दूषित। जब पानी दूषित हो गया तो अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अचल दास खींची ने अपने जो दो अंतिम पुत्र थे, पलहण और दूसरा पुत्र, पलहण और छोटे और पुत्र को मेवाड़ भेज दिया सुरक्षा की दृष्टि से। पलहण जा नहीं रहे थे, उन्होंने कहा मैं छत्री हूं, आपका पुत्र हूं, ऐसे में नहीं जा सकता। लेकिन उनको समझा बुझा करके भेज दिया कि पीछे उनको अचल दास खींची को चिंता थी कि मेरा वंश फिर कैसे रहेगा पीछे। तो उन्होंने समझा बुझा करके पलहण और उसके छोटे भाई को दोनों को मेवाड़ भेज दिया, और उसके बाद में केसरिया साफा पहन करके रणभूमि में कूद पड़े। उससे पूर्व उनकी रानियों ने और जो दासियां थी उन्होंने जौहर कर लिया। ये था गांगरोड़ का पहला शाखा। और उसके बाद में जबरदस्त लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर वीर गति को बहुत सारे योद्धा प्राप्त हुए। अचल दास खींची के 10 पुत्र थे, वो भी वहां वीर गति को प्राप्त हुए। अचल दास खींची भी लड़ते गए और शत्रु का संहार करते गए, लेकिन आखिरकार एक दुश्मन ने पीछे से वार किया, और वार करने के बाद में उनका धड़ से सर अलग हो गया। और फिर उसके बाद में, सर कटने के बाद में भी वो उसी वीरता के साथ में लड़ते रहे। और कहते हैं अचल दास खींची की वचनी का जो लिखी हुई है चारण कवि शिवदास गांडन ने, उसके अनुसार उन्होंने वर्णन किया है 13 दिन तक युद्ध चला था, 13 दिन तक। और 13 दिन तक युद्ध हुआ, और बिना सिर के अचल दास खींची लड़ते रहे और शत्रु का संहार करते रहे, और शीश कटने के बाद में भी वो लड़े, और तब जाकर के उनका धड़ शांत हुआ। जहां उनका सिर गिरा वो स्थान था भमरपोल, जहां आज भी स्मारक बना हुआ है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और जहां उनका धड़ शांत हुआ था वो खसर तालाब है, वहां पर भी स्मारक बना हुआ है। असंख्य लोग प्रतिवर्ष वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और वो स्मारक हमें उनकी शौर्य गाथा बताता है। तो वो जुझार हुए अचल दास जी खींची, इसके कारण से वो हमारे राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आसपास के लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा का भाव है। 13 सितंबर 1423 से लगा करके 27 सितंबर 1423 तक ये युद्ध चला, और इस दौरान घमासान युद्ध में अनेक राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, अनेक शत्रुओं का संहार भी उन्होंने किया। और इस प्रकार से ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण रहा, और पहला शाखा हुआ गांगरोड़ का।
अचिलदास खींची के वीर गति प्राप्त करने के बाद पालहण उनका जो पुत्र था वो वहां का राजा बना गांगरोड का। लेकिन कुछ समय बाद में फिर मांडू के सुल्तान ने आक्रमण किया और फिर उनकी जीत हुई और उस दूसरी बार फिर वहां पर शाका हुआ गांगरोड का और उसका बदला लिया। तो दोस्तों राजस्थान के एक से एक बड़े वीर पराक्रमी योद्धा हुए हैं जिन्होंने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और शीश कटने के बाद में भी उनका धड़ लड़ता रहा। तो दोस्तों ये थी रोचक वीर गाथा। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।